अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारी रिसेप्शनिस्ट की क्लास है। रिसेप्शनिस्ट क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि मूड, कस्टमर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि रिसेप्शनिस्ट एक फ्रंट डेस्क ट्रेनिंग होती है। तो फ्रंट डेस्क ट्रेनिंग के अंदर जब हम कस्टमर से डीलिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो हमें देखना पड़ता है बॉडी लैंग्वेज। तो हमें बॉडी लैंग्वेज उसकी देखनी है। तो जब भी हम कस्टमर से डीलिंग करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें बॉडी लैंग्वेज का ख्याल करना है। तो अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज में ज़रा सी भी जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो आप उससे ये है कि आप उससे फर्दर बात कर सकते हैं, आप उससे फर्दर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कस्टमर इरिटेट होता है, जहाँ पे उसकी इरिटेशन ज़्यादा होती है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा, तो आप उससे उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है फ्रंट डेस्क के ऊपर वो होती है बॉडी लैंग्वेज। तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज को देखें। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हैं और अगर देख रहे हैं कि कस्टमर इरिटेट हो रहा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा जो है आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, तो आप उससे कम क्वेश्चन करें। तो आप उससे डायरेक्टली टू दी पॉइंट बात करें। ठीक है, तो टू दी पॉइंट आपने डायरेक्टली बात करनी है। बॉडी लैंग्वेज को एक जो है आपने जो है ना बॉडी लैंग्वेज को मद्देनज़र रखना है और मद्देनज़र रखते हुए बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपने डायरेक्टली कन्वर्सेट करना है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। जब भी हम बात करते हैं कस्टमर से तो उसमें जो है हम सबसे पहले तो हमें अपना मोटिव पता होना चाहिए कि हमारा मोटिव क्या है। कस्टमर से जब भी बात करें तो आपका मोटिव पता होना चाहिए, आपका बयान पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि आज मेरा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, तो बॉडी लैंग्वेज जो है आप जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है सबसे पहली चीज़ जो होती है बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, दोनों तरफ से बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है। एक तो कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाता है और एक आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए और जो है पोलाइटली वे में आप बात करें। ये नहीं है कि जैसे आपने जो है अपना जो है हार्श एटीट्यूड कस्टमर के सामने रखना है। तो कस्टमर के सामने आपने अपना हार्श एटीट्यूड नहीं रखना। हार्श एटीट्यूड को आपने रिमूव कर देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि कस्टमर से आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करे। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कस्टमर्स की बॉडी लैंग्वेज जैसी भी हो तो आपने कोशिश ये करना है कि कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज को समझना है। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी सी छोटी है, इस वजह से जो मैंने टॉपिक जो आज का बनाया है बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बनाया है। तो ये इस चैनल के तवज्जुह से मैं रिसेप्शनिस्ट की पूरी क्लास दूंगा, पूरी ट्रेनिंग दूंगा। अराउंड ये हम लोग जाएंगे 500 वीडियोस तक रिसेप्शनिस्ट की। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि अच्छा बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियो है रिसेप्शनिस्ट की वो आपको मिलते रहे। अगर आप रिसेप्शनिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे कुछ आइडिया हमें हासिल हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें। इसमें आपको बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बस आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। शुक्रिया।